हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th हिंदी चैप्टर फर्स्ट गिल्लू के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आइए फटाफट से हम इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। सबसे पहले जान लें कि गिलहरी जो पाठ के लेखक हैं उनका नाम है महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा। गिल्लू क्या है? तो गिल्लू एक पालतू, ठीक है, पालतू क्या है? गिलहरी है। पालतू एक गिलहरी है। तो हमको इस चैप्टर में इसी के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना है। तो चलिए फटाफट से पढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपके सामने क्वेश्चन फर्स्ट आता है जिसमें कहा गया है कि सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौवे से कौन से विचार उमड़ने लगे। तो देखिए यहाँ पे कहने का इसका मतलब है कि सोन जूही में पीले रंग का तो फूल होता ही है, तो उसको देख करके लेखक के मन में कौन से विचार उमड़ता है। सोन जूही का मतलब है यहाँ पे पीले रंग का फूल, पीले रंग का फूल का पौधा, पीले रंग के फूल का पौधा, ये सोन जूही का मतलब है। तो हम यहाँ पे अगर बात करें तो सोन जूही में लगी जो पीली कली है उसको देखकर लेखिका के मन में अपने पालतू गिलहरी है जो गिल्लू, उसके बारे में उनको याद आती है। यानी क्यों ऐसा याद आती है? क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे गिल्लू को क्या किया गया था? दफनाया गया था, मतलब उसके अंदर मिट्टी में दबा दिया गया था। और जैसे ही इस वृक्ष से जैसे पुष्प निकलते हैं बाहर, ये जो पीले रंग का, उसको देख करके लेखिका को ऐसा लगता है कि वही गिल्लू वो पुष्प के रूप में बाहर निकल आया है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से लिखेंगे। उत्तर में लिखेंगे कि सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका को अपने पालतू गिलहरी की याद आ गई जिससे वह गिल्लू कहती थी। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहा गया है कि पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादृत और अनादृत प्राणी क्यों कहा गया है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा कि जो समादृत है इसका मतलब क्या होता है। तो समादृत का मतलब होता है सम्मान देना, या हम कह सकते हैं इज्जत देना। ठीक है, सम्मान देना या इज्जत देना, प्रतिष्ठा देना। और अनादरित का मतलब है अपमान करना। क्या हो जाएगा? अपमान करना या बेइज्जत करना। देखिए हम कौवे की अगर बात करें तो कौवे को हम लोग समादरित कब करते हैं? समादरित करते हैं पितृपक्ष के समय। कब करते हैं? तो पितृपक्ष के समय करते हैं, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि पितृपक्ष के समय कौवों को भोजन कराने से पूर्वजों को क्या मिलता है? भोजन मिलता है। इस वजह से लोग उसे आदर के साथ बुलाते हैं और भोजन कराते हैं। और अनादरित कब करते हैं? अनादरित तब करते हैं क्योंकि ये जो कौवा है वो मांसाहारी, ठीक है, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों है। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों है, और ये दोनों चीजों को खाता है। साथ में इसकी जो ध्वनि है वो बहुत ही कर्कश है, यानी बहुत ही कड़वी है। इसके वजह से हम इसको क्या करते हैं? अनादरित करते हैं, इसका अनादर करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है कि कौवे को समादरित प्राणी इसलिए कहा गया है कि पितृपक्ष में लोग इसे आदर से बुला करके भोजन कराते हैं। और इसे अनादरित प्राणी इसलिए कहा गया है कि कौवे की आवाज कर्कश अर्थात कड़वी होती है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए कहा है यहाँ पे कि गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। तो देखिए गिलहरी के जो घायल बच्चा था उसका उपचार लेखिका के द्वारा किया गया है। और लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। तो ये जो लेखिका है क्या देखती है कि एक गमले के नीचे गिलहरी क्या है? एक दुबकी हुई है, यानी छिपी हुई है। और इधर जो कौवा है उसको क्या कर रहा है? चोंच मार रहा है। और उसके शरीर से क्या देख रही है? रक्त निकल रहा है। शरीर से क्या निकल रहा है? रक्त निकल रहा है। और वह अचेत भावना में है, यानी उसे कोई होश नहीं है। और यह देख करके जो महादेवी वर्मा यानी लेखिका है उसे उठा करके कहाँ लेके चले आती है? अपने टेबल पे या अपने मेज पर ले आती है। और रुई की सहायता से क्या करती हैं? उनके रक्त को साफ करती हैं, पेनिसिलिन उसके घाव पे लगाती हैं। और उसको, उन्हें ऐसा लगता है कि ये भूखा है
तो इसके वजह से वो दूध पिलाते हैं, लेकिन वो दूध नहीं पी पाता है। तो वो एक बूंद पानी के जो एक बूंद है उसको पिलाने की कोशिश करती है, उसके मुंह पे डालती है, तो वो बहुत कोशिश करने के बाद एक बूंद पानी को पीता है और 3 से 4 दिन के भीतर वो क्या हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। तो चलिए इसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो उत्तर में हमने देखिए लिखा है कि गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार लेखिका के द्वारा की गई। लेखिका ने घायल गिलहरी के बच्चे के बह रहे रक्त को रुई से पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाई, फिर उसके मुंह में दूध डालने की कोशिश की, परंतु उसका मुंह खुल न सका। कई घंटों के बाद उसने एक बूंद पानी पिया। 3 दिनों के बाद उसने आंखें खोली और धीरे धीरे। तो आपने देखा कि गिलहरी के जो घायल बच्चा है उसका उपचार किस तरीके से किया गया। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है कि लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। तो देखिए लेखिका का ध्यान आकर्षित करने का मतलब अपनी ओर खींचने के लिए या अपने ओर रखने के लिए, अपनी ओर ध्यान रखने के लिए गिल्लू क्या करता था। तो गिल्लू क्या करता था कि वो धीरे धीरे लेखिका के कहाँ आता था, पैर के नीचे आता था, पैर के नीचे आता था और उनके पैर के नीचे क्या करता था, वो खेलता था और फिर उसके बाद धड़ से क्या करता था, सर से तेजी से पर्दे पर जाके चढ़ जाता था और चढ़ने के बाद वो सर से नीचे की तरफ वो क्या आता था, सरकने लगता था या नीचे आता था। और ऐसा वो तब तक करता था जब तक लेखिका का ध्यान उसके ऊपर ना पड़ जाए और उसे पकड़ने के लिए वो इधर उधर ना भटके या दौड़ना शुरू कर दे। तो चलिए इस चीज को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए उत्तर में आपको ऐसे लिखना है, देखेंगे आप लोग कि गिल्लू लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके पैरों के पास आकर खेलता, फिर तेजी से सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर तेजी से उतरता। वह यह सब तब तक करता जब तक कि लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठ न जाती। तो ये चीजों को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय सोचा। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा कि लेखिका ने देखा। पहले इसको हम समझाते हैं कि आपको कैसे समझना है। तो चलिए सबसे पहले आप समझिए कि ये एक पिंजरा है। क्या है, एक पिंजरा है और इस पिंजरा के अंदर एक गिलहरी को बंद किया गया है और इधर जो बाहर की गिलहरी है वो इसको क्या कर रहा है, देख रहा है और अपनी आवाज में, चिक चिक की आवाज में इससे कुछ बातें कर रहा है। और बातें करने के बाद अंदर का जो एक गिल्लू है इसको ये फील होता है कि मेरे अपने लोग बाहर हैं और उन्हें भी उनके साथ खेलना है, कूदना है, उनके साथ कुछ बातें करना है। और ये चीज की एहसास किसको होती है, लेखिका को होती है। और लेखिका क्या करती है, इन चीजों को देखते हुए उसे बाहर यानी पिंजरे से बाहर निकालने के लिए उसके एक छेद को खोल देती है, यानी जो एक कुंडी लगी होती है वहां से उसे खोल देती है, जिससे जो गिल्लू है वो आसानी से बाहर आया जा सके। तो चलिए हम इस प्रश्न को लिखते हैं, इसका उत्तर। तो उत्तर में हमने देखिए लिखा है कि लेखिका ने देखा कि गिल्लू जाली के पास जाकर जाली के पास बैठकर बैठकर बाहर की गिलहरियों को देखकर अपनेपन का अनुभव कर रहा है, जिससे लेखिका को यह समझ आ गया कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। और लेखिका ने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया जिससे गिल्लू बाहर आ जा सके। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख। क्वेश्चन 6 है जिसमें कहा गया है कि गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमि निभा रहा था। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं। ये आपके महादेवी वर्मा जी हैं और यहाँ पे एक परिचारिका है और ये परिचारिका इनकी सेवा कर रही है। सेवा कब कर रही थी ये परिचारिका, जब इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। ठीक है, तो परिचारिका इनका जब स्वास्थ्य की क्या कर रही थी, देख रेख कर रही थी। ठीक उसी समय जब इनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक होती है तो ये अपने घर आते हैं और वहां पे ये जो गिल्लू है उनको देख करके उनके पास आता है, उनके सर के पास आता है और उस अपने जो पंजे हैं उससे वो धीरे धीरे उनके बालों को सहलाता है, मानो कि परिचारिका क्या कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। ठीक है, यानी परिचारिका की तरह ही वो क्या करता है, उनके बालों को सहलाता है अपने पंजों से और उन्हें ये अनुभव दिलाता है कि ये आपकी परिचारिका ही है।
और जैसे ही वो छोड़ के इधर उधर चला जाता है तो उन्हें यह एहसास होने लगता है कि ये जो गिलहरी है या ये जो गिल्लू है एक परिचारिका से कम नहीं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। पहले परिचारिका के अगर मतलब अगर हम आपको बताना चाहें तो परिचारिका का मतलब आप समझे नर्स। ठीक है, तो देखिए लेखिका जब बीमार थी तब गिल्लू उनके सिरहाने बैठ जाता और उनके बालों को अपने नन्हे नन्हे पंजों से सहलाता था, जिससे वह परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। ठीक है, आपको इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है। तो एक दिन की बात है जब गिल्लू की तबीयत थोड़ी बिगड़ रही थी, उसके पंजे और उनके हाथ जो थे वो क्या ठंडा होना शुरू हो गया था, यानी उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। वो एकदम से शांत से एक जगह पे बैठा था, यानी वो अपने पिंजरे से भी बाहर नहीं आया। तो लेखिका को ऐसा एहसास होने लगा कि अब इसकी अंत समय आ गया है, क्योंकि एक गिलहरी की जो मैक्सिमम आयु होता है वो 2 वर्ष के करीब होता है। ठीक है, यानी अप्रोक्स में हम बात करें तो 2 वर्षों की होती है, और उसकी जो आयु है वो पूरा कर चुका था गिल्लू। तो लेखिका को ऐसा आभास होने लगा कि अब ये क्या है, इनकी मृत्यु नजदीक है या इनका समय समाप्त होने वाला है। तो देखिए हमने लिखा है कि गिल्लू की अनेक अनेक चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि उनका अंत समय समीप है। जैसे कि गिल्लू ने दिन भर कुछ भी नहीं खाया, उसके पंजे ठंडे पड़ रहे थे, वह दिन भर बाहर नहीं था। तो इन सब चीजों से आभास होने लगा कि अब गिल्लू का जो है अंत समय नजदीक है, वो बहुत ही कम समय बचा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए ये जो कथन है इसका आशय यह है कि इस कथन के माध्यम से स्पष्ट होता है कि गिल्लू की मृत्यु हो गया है। इसकी गिल्लू की मृत्यु हो गया है और अब वह इस दुनिया में नहीं है और पुनः जन्म लेकर के दूसरे जीव में जीवन पा सके, यानी दूसरे जीव में दूसरे जीव में जीवन जीने के लिए वो क्या किया, अभी सो गया है और वो जस्ट कुछ दिनों के बाद वो दूसरे जीव में जन्म लेकर के वो जाग जाएगा। तो इस कथन का मतलब यही है, तो आप लोग इसे लिखिए। अगला क्वेश्चन आता है, तो आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में इस विश्वास का जन्म होता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि जब गिल्लू की मृत्यु हो जाती है तो वही सोन जूही के नीचे जो पौधा लगा था, सोन जूही के नीचे के पौधा को क्या किया गया था, उसको दफना दिया गया था, उसकी समाधि बनाया गया था। समाधि इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो सोन जूही की लता है वो गिल्लू को बहुत ज्यादा पसंद था और वो उसी पे बहुत ज्यादा समय बिताता था, खेलते कूदते रहता था। इसलिए लेखिका को ऐसा लगा कि यदि हम इसके नीचे रखेंगे, यानी इसके नीचे ही इसे दफना देंगे, इसकी समाधि बना देंगे, तो इसकी याद भी बरकरार रहेगी मुझे, और जो पीले पीले जो फूल निकलेंगे वो मुझे ये याद दिलाते रहेंगे कि जो गिल्लू है वो इसी तरीके का था। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे यहाँ पे। तो देखिए हम उत्तर में लिखा है कि सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि बनाई गई, क्योंकि यह लता गिल्लू को बहुत पसंद थी और साथ ही लेखिका को यह विश्वास था कि इस छोटे से जीव को इस लता पे लगे पीले फूल के रूप में देखेंगे, जैसा कि हमने आपको अभी सिखाया। ठीक है, तो कैसा लगा ये आज का वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर अगले कंटेंट पे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना।